प्रश्न, वह कौन सा है? उत्तर, जितने मनुष्य से भिन्न जातिस्थ प्राणी है उनमें उनमें दो प्रकार का स्वभाव है। बलवान से डरना, निर्बल को डराना और पीड़ा कर अर्थात दूसरे का प्राण तक निकाल के अपना मतलब साध लेना देखने में आता है। जो मनुष्य ऐसा ही स्वभाव रखता है उसको भी इन्हीं जातियों में गिनना उचित है। परंतु जो निर्बल पर दया, उनका उपकार और निर्बलों को पीड़ा देने वाले अधर्मी बलवानों से किंचित मात्र भी भय की शंका न करे, इनको पर पीड़ा से हटा के निर्बलों की रक्षा तन मन और धन से सदा करना है, वही मनुष्य जाति का निज गुण है। क्योंकि जो बुरे कामों के करने में भय और सत्य कामों के करने में किंचित भी भय शंका नहीं करते हैं, वही करते वे ही मनुष्य धन्यवाद के पात्र कहते हैं। प्रश्न, क्यों जी? सर्वथा सत्य से तो कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। देखो, व्यापार में सत्य बात कह दे, किसी पदार्थ का विक्रय न हो, हार जीत के व्यवहार में मिथ्या साक्षी न खड़े करे तो हार हो जाए, इत्यादि हेतुओं से सब ठिकानों में सत्य भाषणादि कैसे कर सकते हैं? उत्तर, यह बात महामूर्खता की है। जैसे किसी ग्राम में लाल भुजक्कड़ रहता था कि जिसको 500 ग्राम वाले महापंडित और एक गुरु मानते थे। एक रात में किसी राजा का हाथी उसी ग्राम के समीप होकर कहीं स्थानांतर को चला गया था। उसके पग के चिन्ह जहाँ तहाँ मार्ग में बन रहे थे। उनको देख के खेती करने हारे ग्रामीण लोगों ने परस्पर पूछा कि भाई, यह किसका खोज है? सबने कहा कि हम नहीं जानते। फिर सबकी सम्मति से लाल भुजक्कड़ को बुला के पूछा कि तुम्हारे बिना कोई भी मनुष्य इसका समाधान नहीं कर सकता, कहो यह किसके पग का चिन्ह है? जब वह रोया और रोकर हंसा तब सबने पूछा कि तुम क्यों रोए और हंसे? तब वह बोला कि जब मैं मर जाऊंगा तब ऐसी ऐसी बातों का उत्तर बिना मेरे कौन दे सकेगा। और हंसा इसलिए कि उसका उत्तर तो सहज है, सुनो। लाल भुजक्कड़ बुझिया और न बुझा कोय, पग में चक्की बांध के हिरना खुदा होय। जो जंगल में हिरन को होता है वह किसी जंगली मनुष्य की चक्की के पाटों को अपने पगों में बांध के कूदता चला गया है। तब सुनकर सब लोगों ने वाह वाह बोलकर उसको धन्यवाद दिया कि तुम्हारे सदृश पृथ्वी में कोई भी पंडित नहीं है कि ऐसी ऐसी बातों का उत्तर दे सके। जब वह लाल भुजक्कड़ ग्राम की और आता ही था, इतने में एक ग्रामीण की स्त्री ने जंगल से बेर लाके जो अपना लड़का छप्पर के खंबे को पकड़े के खड़ा था उसको कहा कि बेटा बेर ले। तब उसने हाथों की अंजलि बांध के बेरों को ले लिया, परंतु जब छप्पर की धुनी हाथों के बीच में रहने से उसका मुख बेर तक न पहुंचा तब लड़का रोने लगा। उसको रोते देखकर उसकी माँ और बाप भी रोने लगे कि हाय, मेरे लड़के को खंबे ने पकड़ लिया रे। तब उसको सुन अड़ोसी पड़ोसी भी रोने लगे कि हाय रे दैया, इसके लड़कों को खंबे ने कैसे पकड़ लिया है कि छोड़ता ही नहीं। तब किसी ने कहा कि लाल भुजक्कड़ को बुलाओ, उसके बिना कोई भी लड़के को नहीं छुड़ा सकेगा। तब एक मनुष्य शीघ्र बुला लाया। फिर उसको पूछा कि यह लड़का कैसे छूट सकता है? तब वह बोला कि सुनो लोगों, दो प्रकार से यह लड़का छूट सकता है। एक तो यह है कि कुल्हाड़ा लाके लड़के का एक हाथ काट डालो, अभी छूट जाए। और दूसरा उपाय यह है कि प्रथम छप्पर को उठाकर नीचे धरो, फिर लड़के को धुनी के ऊपर से उतार ले आओ। लड़के का बाप बोला कि हम दरिद्र मनुष्य हैं, हमारा छप्पर टूट जाएगा तो फिर छाना कठिन है। तब लाल भुजक्कड़ बोला कि लाओ कुल्हाड़ा, फिर क्या देख रहे हो? कुल्हाड़ा लाके जब तक हाथ काटने को तैयार हुए तब तक दूसरे ग्राम से एक कुछ बुद्धिमती स्त्री भी हल्ला सुनकर वहां पहुंचकर देख के बोली कि इसका हाथ मत काटो, मैं इस लड़के को छुड़ा देती हूँ।
जब वह खंबे के पास जाके लड़के की अंजलि के नीचे अपनी अंजलि करके बोली कि बेटा मेरे हाथ में बेर छोड़ दे, तब वह बेर छोड़ के अलग हो गया। फिर उसको बेर दे दिए खाने लगा। तब तो बहुत क्रुद्ध होकर लाल भुजक्कड़ बोला कि यह लड़का 6 महीने के बीच मर जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था वैसे ही करते तो न मरता। तब तो उसके माँ बाप घबरा के बोले कि अब क्या कहना चाहिए। तब उस स्त्री ने समझाया कि यह बात झूठ है, और जो हाथ के काटने से अभी यह मर जाता तो तुम क्या करते। मरण से बचने का कोई औषध नहीं। तब उनका घबराहट छूट गया। वैसे जो मनुष्य महामूर्ख है वे ऐसा समझते हैं कि सत्य से व्यवहार का नाश और झूठ से व्यवहार की सिद्धि होती है। परंतु जब किसी को कोई एक व्यवहार में झूठ समझ ले तो उसकी प्रतिष्ठा और विश्वास सब नष्ट होकर उसके सब व्यवहार नष्ट होते जाते हैं। और जो सब व्यवहारों में झूठ को छोड़कर सत्य ही कहते हैं उनको लाभ ही लाभ होते हैं, हानि कभी नहीं हो, क्योंकि सत्य व्यवहार करने का नाम धर्म और विपरीत का अधर्म है। क्या धर्म का सुख लाभ रूपी और अधर्म का दुख रूपी फल नहीं होता। प्रमाण अर्थात मनुष्य में मनुष्यपन ही यही है कि सर्वथा झूठ व्यवहारों को छोड़कर सत्य व्यवहारों को सदा ग्रहण करे, क्योंकि सर्वदा सत्य ही का विजय और झूठ का पराजय होता है। इसलिए जिस सत्य से चल के धार्मिक ऋषि लोग जहाँ सत्य की निधि परमात्मा है उसको प्राप्त होकर आनंदित हुए थे और अब भी होते हैं, उसका सेवन मनुष्य लोग क्यों न करे। यह निश्चित है कि न सत्य से परे कोई धर्म और न असत्य से परे कोई अधर्म है। इससे धन्य मनुष्य वे हैं जो सब व्यवहारों को सत्य ही से करते और झूठ से युक्त कर्म किंचित मात्र भी नहीं करते हैं। दृष्टांत, एक किसी अधर्मी मनुष्य ने किसी अधर्मी बजाज की दुकान पर जाकर कहा कि यह वस्त्र कितने आने गज देगा। वह बोला कि 16 आने। तब तुम भी कुछ कहो। बजाज और ग्राहक दोनों जानते ही थे कि यह 10 आने गज का कपड़ा है, परंतु अधर्मी झूठ बोलने में कमी नहीं करते। 6 आने गज दो और सच लेने देने की बात करो। अच्छा तो तुमको 2 आने छोड़ देते हैं, 14 आने दो है तो टोटा, परंतु 7 आने ले लो। अच्छा तो सच सच कहो। हाँ चलो अब 1 आना टोटा ही सही, 13 आने दो, तुमको लेना हो तो लो। मैं सत्य कहता हूँ कि इसका 8 आने से अधिक कोई भी तुमको न देगा। तुमको लेना हो तो लो, न लेना हो तो मत लो। परमेश्वर की सौगंध 12 आने गज तो मुझको पड़ा है, तुमको भला मनुष्य जानकर मैं दे देता हूँ। धर्म की सौगंध में सच कहता हूँ, तुझको देना है हो तो दे, पीछे पछतावेगा। मैं तो दूसरे की दुकान से ले लूँगा, क्या तुम्हारी एक ही दुकान है। 9 आने गज दे दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। तुमने कभी ऐसा खरीदा भी है। 9 आने गज लाओ, मैं 100 रुपये का लेता हूँ। ग्राहक धीरे धीरे चला कि मुझको यह बुलाता है वह नहीं। बजाज तिरछी नज़र से देखता रहा कि देखे यह लौटता है वा नहीं। जब न लौटा तब बोला, सुनो इधर आओ, क्या कहते हो, 9 आने पर दोगे। ए लो, धर्म से कहता हूँ कि 11 आने की लोगे। 9.5 आने तो लो कहकर कुछ आगे चला। बजाज ने समझा कि हाथ से गया। अजी इधर आओ, क्यों तुम देर लगाते हो, व्यर्थ काल जाता है। मेरे बेटे की सौगंध, तुम इसके न लोगो तो पछताओगे। अब मैं सत्य ही कहता हूँ, 10.5 आने दे दो, नहीं तो तुम्हारी राजी। मेरी सौगंध, तुमने 2 आने अधिक लिए हैं। अच्छा 10 आने देता हूँ, इतने का है तो नहीं। अच्छा 10.25 आने भी दोगे। नहीं नहीं। अच्छा आओ बैठो, के गज लोगे। 1.25 गज। अजी कुछ अधिक लो। अच्छा नमूना ले जाते हैं। अब तुम्हारी दुकान देख ली, फिर आवेंगे तो बहुत लेंगे। बजाज ने नापने में कुछ सरकाया। अजी देखे तो तुमने कैसे नापा, क्या विश्वास नहीं करते हो।
हम साहूकार है, वह ठट्टा है। हम कभी झूठ कहते और करते हैं। हाँ जी, तुम बड़े सच्चे हो। 1 रुपया कहकर 10 आने तक आए। 6 आना घट गए। आने का सौगंधे खाई। वह जी वाह, वाह जी वाह, तुम भी बड़े सच्चे हो। 6 आने कहकर 10 आने तक देने को तैयार हो। अनेक सौगंधे खा खा कर आए। सौदा झूठ के बिना कभी नहीं हो सकता। तू तो बड़ा झूठा है। क्या तू नहीं? क्योंकि गज कपड़े के लिए कोई भी मनुष्य इतना झगड़ा करता है। तू झूठा। तेरा बाप हमारी 7 पीढ़ी में कोई झूठा भी हुआ है। तू झूठा, तेरी 7 पीढ़ी भी झूठी। ग्राहक ने ले जूता एक मार दिया। बजाज ने गज चट मारा। अड़ोसी पड़ोसी दुकानदारों ने जैसे जैसे छुड़ाया। चल चल, तेरे जैसे लाखों देखे हैं। चल चल बे, तेरे जैसे जुबान चोर टटपुंजिए दुकानदार मैंने करोड़ों देखे हैं। अड़ोसी पड़ोसी, अजी झूठ के बिना कभी सौदा भी होता है। जाओ जी, तुम अपनी दुकान पर बैठो और जाओ तुम अपने घर को। यह बड़ा दुष्ट मनुष्य है। अब मुख संभाल के बोल। तू क्या कर लेगा? जो मैंने किया तो सो तैने देख लिया, और कुछ देखना हो तो दिखला दूँ। क्या तू गज से न पीटा जाएगा? फिर दोनों लड़ने को दौड़े। जैसे तैसे लोगों ने अलग अलग कर दिया। ऐसे ही सर्वत्र झूठे लोगों की दुर्दशा होती है। धार्मिकों का दृष्टांत। ग्राहक, इस दुशाले का क्या मूल्य है? बजाज, 500 रुपये। ग्राहक, अच्छा लीजिए। बजाज, लो दुशाला। सच्चे दुकान वाले के पास कोई झूठा ग्राहक गया। इस दुशाले का क्या लोगे? बजाज, 250 रुपये। ग्राहक, 200 लो। सेठ, जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए सौदा नहीं है। ग्राहक, अजी कुछ कुछ तो कम कर लो। साहूकार, यहाँ झूठ का व्यवहार नहीं है। बहुत मत बोलो, लेना हो तो लो, नहीं चले जाओ। ग्राहक दूसरी बहुत दुकानों में माल देख मूल्य करके फिर वही आके 250 रुपये देकर दुशाला ले गया। सच्चा ग्राहक झूठे दुकानदार के पास जाकर बोला कि इस पीताम्बर का क्या लोगे? बजाज, 25 रुपये। ग्राहक, 12 रुपये का है, देना हो तो दो, कहकर चलने लगा। बजाज, अजी 18 दो। ग्राहक, नहीं। बजाज, 14 दो। ग्राहक, नहीं। बजाज, 13 दो। ग्राहक, नहीं। बजाज, अच्छा तो 12.5 ही दो। ग्राहक, नहीं। बजाज, अच्छा 12 का ही ले जाओ। ग्राहक, लाओ लो रुपए। ग्राहक, लाओ लो रुपए। ऐसे धार्मिकों को सदा लाभ ही लाभ होता है। झूठों की दुर्दशा होकर दिवाले ही निकल जाते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को अत्यंत उचित है कि सर्वथा झूठ को छोड़कर सत्य ही से सब व्यवहार करें, जिससे धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहे। प्रश्न, मनुष्य का आत्मा सदा धर्म और अधर्म युक्त किस किस कर्म से होता है? उत्तर, जब तक मनुष्य सर्वांतर्यामी, सर्वदृष्टा, सर्वव्यापक, सर्व कर्मों के साक्षी परमात्मा से नहीं डरते, अर्थात कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसको वह न जानता हो। सत्य विद्या, सुशिक्षा, सत्पुरुषों का सग उद्योग, जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य आदि शुभ गुणों के होने और लाभ के अनुसार व्यय करने से धर्मात्मा होता है, और जो इससे विपरीत है वह धर्मात्मा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो राजा आदि अल्पज्ञ मनुष्य है से डरता और परमेश्वर से भय नहीं करता, वह क्यों कर धर्मात्मा हो सकता है? क्योंकि राजा आदि के सामने बाहर की अधर्म युक्त चेष्टा करने में तो भय होता है, परंतु आत्मा और मन में बुरी चेष्टा करने में कुछ भी भय नहीं होता, क्योंकि ये भीतर का कर्म नहीं जान सकते। इससे आत्मा और मन का नियम करने हारा राजा एक आत्मा और दूसरा परमेश्वर ही है, मनुष्य नहीं। और वे यहाँ जहाँ एकांत में राजादि मनुष्य को नहीं देखते, वहाँ तो बाहर से भी चोरी आदि दुष्ट कर्म करने में कुछ भी शंका नहीं करते। दृष्टांत, जैसे एक धार्मिक विद्वान के पास पढ़ने के लिए 2 नवीन विद्यार्थियों ने आके कहा कि आप हमको
पढ़ाइए विद्वान। अच्छा, हम तुमको पढ़वाएंगे, परंतु हम कहे सो एक काम तुम दोनों जने कर लाओ। इस एक एक लड़के को एकांत में ले जाके जहाँ कोई भी न देखता हो, वहाँ इसका कान पकड़कर 2-4 बार शीघ्र उठा बैठा के धीरे से एक चपेट का मार देना। दोनों लेके चले। एक ने तो चारों ओर देखा कि यहाँ कोई नहीं देखता, उक्त काम करके झट चला आया। दूसरा पंडित के वचन के अभिप्राय को विचारने लगा कि मुझको लड़का और मैं लड़के को भी देखता ही हूँ, फिर यह काम कैसे कर सकता हूँ। पंडित के पास आया, तब जो प्रथम आया था उससे पंडित ने पूछा कि जो हमने कहा था सो तू कर आया? उसने कहा हाँ। दूसरे को पूछा कि तू भी कर आया वा नहीं? उसने कहा नहीं, क्योंकि आपने मुझको कहा था कि जहाँ कोई न देखता हो वहाँ यह काम करना, सो ऐसा स्थान मुझको कहीं भी नहीं मिल सकता। प्रथम तो मैं इस लड़के को, और लड़का मुझको देखता ही था। पंडित ने कहा तू बुद्धिमान और धार्मिक है, मुझसे पढ़। दूसरे से कहा कि तू पढ़ने के योग्य नहीं है, यहाँ से चला जा। वैसे ही क्या कोई भी स्थान व कर्म है जिसको आत्मा और परमात्मा न देखता हो? जो मनुष्य इस प्रकार आत्मा और परमात्मा की साक्षी से अनुकूल कर्म करते हैं वे ही धर्मात्मा कहते हैं।